चलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं श्रीनगर लेह लद्दाख की ट्रिप पर। आज मैं निकल पड़ा हूँ पूरी फैमिली के साथ श्रीनगर और लेह लद्दाख की ट्रिप पर। गूगल मैप के अनुसार हमें लगभग 17 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो एंजॉय करते हैं जर्नी। रास्ते में स्टार्ट हो गई धूल भरी आंधी। देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस रास्ते में आते हैं। अपनी गाड़ी से पहली बार मैं श्रीनगर और लेह लद्दाख की ट्रिप पर जा रहा हूँ। लेह लद्दाख में वैसे ही अभी कह रहा हूँ आपको, अदरवाइज हमने लेह लद्दाख का ट्रिप नहीं प्लान किया हुआ। जिस समय हम चल रहे हैं लेह लद्दाख हमने प्लान नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो की एडिटिंग मैं बाद में कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम लेह लद्दाख जा रहे हैं या इस ट्रिप पे हम लेह लद्दाख गए थे। तो पानीपत पहुंचने वाले हैं और लीजिए, पानीपत क्रॉस करते ही बारिश शुरू हुई। थोड़ी देर पहले धूल भरी आंधी और अब बारिश। जी, ये पानीपत का एलिवेटेड कॉरिडोर है। NH1 जो कि पहले हुआ करता था, आजकल का नाम शायद NH48 समथिंग है। दिल्ली से पानीपत तक आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, और पानीपत स्टार्ट होने के बाद से और उसके बाद चंडीगढ़ तक, इनफैक्ट पूरे रास्ते आपको मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड है। सो पानीपत टोल पर पहुंचने वाले हैं हम लोग। सामने हमें टोल नज़र आ रहा है। टोल क्रॉस करने के बाद अब हम आगे चले, और ये देखिए रात में कड़कड़ाती बिजलियां। मौसम बड़ा खतरनाक हो गया है। देखिए तो सही क्या नज़ारे हैं। वाओ, कुछ अलग सा एहसास। देखिए क्या बात है, क्या बात है। बारिश, आंधी, तूफान और साथ में कड़कती हुई बिजलियां। शायद आपको गाड़ी के अंदर ये बिजलियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, और ये मेरा यकीन मानिए, इनकी साउंड बहुत तेज है, जबरदस्त। ये देखिए क्या बात है। ये हम पंजाब में हैं और जलंधर हम क्रॉस कर चुके हैं, पठानकोट की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है। वैसे तो रात की ड्राइविंग के मज़े ही कुछ और ही होते हैं, पर अगर ऐसा मौसम हो जाए और ऐसा वातावरण में आपको गाड़ी चलानी पड़े तो थोड़ा सा भय तो लगता है। थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि यार कैसा मौसम होगा। आप ट्रिप पे जा रहे हो और शुरू में ही आंधी, तूफान, बारिश सब शुरू हो गया है। साथ में जिस तरीके से मौसम है, अगर आप देख पा रहे हैं, कड़कड़ाती हुई बिजलियां।
एडवेंचर के साथ साथ थोड़ा दृश्य भयावह करने वाला भी है। ये देखिए, लगातार बारिश, लगातार बारिश। देखिए देखिए देखिए, हम पठानकोट के आसपास कहीं पहुंचने वाले हैं। जब हम पानीपत से निकले थे तभी से बारिश हो रही है, तभी से मतलब वहाँ पे धूल भरी आंधी शुरू हो गई थी पानीपत से पहले ही। उसके बाद पानीपत क्रॉस करने के बाद हल्के हल्के कभी तेज हो रही है, कभी हल्की चल रही है। जहाँ तेज हो जाती है बारिश वहाँ विजिबिलिटी भी लो हो जाती है। हालांकि विजिबिलिटी का बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए, वो कुछ कैमरे का इशू हो सकता है, बट अदरवाइज क्योंकि कैमरा जो है फोकस कर रहा है, पानी गिरता है जो स्क्रीन पे, उसको विंड स्क्रीन पे। ये देखिए, बारिश कम हो गई। जी 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 जी, जी हम लगातार चलते जा रहे हैं। बारिश कम हुई है लेकिन रुकी नहीं है। जी हाँ, आपको लगता होगा बीच बीच में वीडियो कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे वीडियोस क्लब करके वीडियो बनाया हुआ। पूरी जर्नी के कई सारे वीडियोस हमने बनाए थे, उनको क्लब करके हमने एक वीडियो बनाया है। ऐसे मौसम में जब, वाह क्या बात है, ये हुई। ऐसे मौसम में जब, ये देखिए कड़कती बिजलियाँ। जी, ऐसे मौसम में जब सामने से लाइट्स स्क्रीन पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कई बार तो बिल्कुल सामने कुछ भी विजिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जी बारिश का कुछ अलग ही मज़ा है। हालांकि गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है बारिश में, और मुझे गंदी गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पर ठीक है। जून की गर्मी में अगर ऐसी बारिश आपको मिल जाए और दिल्ली से बाहर निकले, जब हम जा रहे हैं श्रीनगर जैसे एरिया में जहाँ पे हमें उम्मीद है कि कहीं कुछ स्नो या बर्फ़ गिरी हुई मिल जाएगी, देखते हैं क्या होता है। पठानकोट की तरफ बढ़ते हुए कभी बारिश धीरे हो जाती है, कभी तेज। ये देखिए रिफ्लेक्शन, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये हालांकि स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ अलग दिखता है और सामने कुछ और, उतनी विजिबिलिटी हैम्पर नहीं होती है जितना अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बट हाँ, अब सामने से लाइट स्क्रीन पे पड़ती है, विंड स्क्रीन पे। ये हम सुबह जो है श्रीनगर में इंटर कर गए। बैनिहाल का अंडरपास है ये, वो क्रॉस करने के बाद हम जैसे ही सुबह सुबह, और ये हम श्रीनगर के आउटर से निकलते हुए, पहाड़ियाँ आपको शुरू हो गई हैं, बर्फ गिरी हुई पहाड़ियाँ। हम यहाँ पे श्रीनगर नहीं रुकेंगे, आज हमारा सीधा स्टे जो है गुलमर्ग है। हमने प्लान किया है कि गुलमर्ग जाते हुए, मतलब आज जाकर सीधा गुलमर्ग में रुकेंगे और फिर आते हुए हम श्रीनगर, पहलगाम या जहाँ जहाँ हमने घूमना है वो आ जाएंगे। अभी हम सीधा गुलमर्ग की तरफ निकल रहे हैं। हमने राइट हैंड साइड में देखी ऊंची ऊंची पहाड़, बर्फ गिरी हुई चोटियाँ, साथ में कल कल बहते हुए नदी। और अब हम पहुंच गए हैं सिर्फ गुलमर्ग। गुलमर्ग पहुंचने के बाद अब हम यहाँ पे आए हैं, ये थाजीवास ग्लेशियर है, जहाँ पर वो एक सलमान खान की मूवी थी कोई,
जिसमें वो पाकिस्तान में वो लड़की को छोड़ के आता है। मैं नाम भूल गया उस मूवी का। ये वो जगह थी। और अब हम नेक्स्ट डे जो है बजरंगी भाईजान वॉज द मूवी में, नेक्स्ट डे हमने किसी से पूछा था कि भाई हमें यहाँ बर्फ़ देखनी है। तो थजवास ग्लेशियर के अलावा आसपास में बर्फ़ नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था। तो किसी ने हमें बताया स्नो पॉइंट है एक जगह जिसको 0 पॉइंट ये लोग बोल रहे थे लोकल में कि 0 पॉइंट करके जगह है, वहाँ चले जाइए, जो कि एग्जैक्टली जगह का नाम है जोजिला पास, जोजिला दर्रा। तो जोजिला पास बेसिकली लद्दाख और कश्मीर का बॉर्डर है। जी हाँ, ये तो हमने रास्ते में एक जगह बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था कारगिल वॉर मेमोरियल, लगभग 25-30 किलोमीटर। आई डोंट नो द एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ था, कितना एरिया कितना दूर था वो ये नहीं देखा, लेकिन हमें लगा कि 1.5-2 घंटे में हम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच सकते हैं। मैंने गूगल चेक किया तो वहाँ पे लगभग 2 घंटे का टाइम दिखा रहा था। इसलिए हम जोजिला पास जो स्नो पॉइंट था जहाँ पे स्नो एक्टिविटी हो रही थी, टूरिस्ट प्लेस था, वहाँ ना रुक के हम सीधे निकल दिए हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया हमारा प्लान कारगिल या लेह लद्दाख जाने का नहीं था, बट क्योंकि यहाँ पे हमने जो इस रास्ते में जाते हुए बोर्ड देखा और उस बोर्ड से हमें लगा कि कारगिल वॉर मेमोरियल नज़दीक ही है, इसलिए हम चल पड़ते हैं। और बस ये सोच के हम निकल लिए। धीरे धीरे जैसे हम लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं, लद्दाख में एंट्री होने के बाद अगर आप देखेंगे तो पेड़ कम हो गए हैं। ये एग्जैक्टली हम पहुंच गए कारगिल वॉर मेमोरियल। ये द्रास एरिया में बना हुआ कारगिल के शहीदों 1999 की कारगिल लड़ाई के शहीदों की याद में द्रास क्षेत्र में कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। ये अगर आप इस फाइटर जेट के पीछे की तरफ जो चोटियाँ देख रहे हैं वो टाइगर हिल है, और इस चोटी जो सामने हमारे दिख रहा है इसके जस्ट बैक साइड में जो मेन फ्लैग लगा हुआ था उसके जस्ट बैक साइड में हमारा पाकिस्तान, उसके जस्ट बैक साइड में पाकिस्तान पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप देख रहे होंगे तो अभी हम निकल लिए हैं लेह के लिए। लेह का जाने का किस्सा भी बड़ा फनी है। जब हम कारगिल वॉर मेमोरियल पे घूम रहे थे तो हम वहाँ से बाहर निकलते समय किसी से जानकर ऐसे ही बातचीत करते करते हमें लगा कि यार कारगिल जाना है या लेह लद्दाख जाया जाए तो कैसा रास्ता है। तो ही सेड कि यार जितना रास्ता आपने कवर किया दिल्ली से और श्रीनगर तक उससे बढ़िया रास्ता है। बस उसकी बात सुन के हम लोग ये आप देखें तो लेह का हवाई अड्डा है, आप एरोप्लेन देख पा रहे होंगे। रात को हम सीधा लेह पहुंच गए। हमने सोनमर्ग होटल से चेकआउट नहीं किया था क्योंकि हमारा प्लान ही नहीं था। तो टेक्निकली हमें सोनमर्ग होटल के भी पैसे देने पड़े रात के, और लेह में अलग से हम रात को रुके तो वहाँ पे अलग से पैसे देने पड़े। अब मॉर्निंग में हम थोड़ा आसपास में घूमने के बाद वापस चल दिए हैं मैग्नेटिक हिल की तरफ। मैग्नेटिक हिल रास्ते में जब हम द्रास कारगिल की तरफ से ले आ रहे थे तो उसी रास्ते में पड़ता है, उसी हाईवे पे मैग्नेटिक हिल पड़ता है। लेकिन रात को क्योंकि वहाँ पे रुकना अलाउड भी नहीं था या पता नहीं था, बट हमने उतना ध्यान नहीं दिया, उतना हमें समझ में भी गया। तो हमारा टारगेट था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम ले पहुँचे, क्योंकि अपनी गाड़ी से रास्ते में पंचर हो जाए, कोई ख़राब हो जाए गाड़ी तो पता नहीं चलता चीज़ का। बट हाईवे वाज फेबुलस, बहुत ही मज़ेदार रोड। कई बार तो जब हम दिन में आ रहे थे द्रास के बाद से और कारगिल क्रॉस करते हुए हम जब ले पहुँचे तो रास्ते में ऐसा होता था जैसे हम किसी पहाड़ी पे, जब घुमावदार रास्ते होते हैं तो पहाड़ी पे जब ऊपर होते हैं तो टेम्परेचर आपका 6 से 7 डिग्री है, और जैसे ही हम पहाड़ी से घूम के नीचे पहुँचे नेक्स्ट पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, नीचे के एरिया में टेम्परेचर आपका
3-4 डिग्री 5 डिग्री बढ़ जाता था। तो ये एक अलग सा ही क्रोनोलॉजी थी यहाँ की। एक पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या एग्जैक्ट शब्द क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ था। तो हम चल दिए हैं वापस मैग्नेटिक हिल की तरफ और कश्मीर की तरफ। जी, आर्मी का काफिला जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे, जैसा मैं बता रहा था, रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई गड्ढा नहीं, बिल्कुल क्लीन। ऐसे पहले दिन, एक दिन के लिए तो बहुत अच्छा। ये अगर आप देखें तो हमारे होटल के बैकयार्ड में 3 बेयर जो है, एक बेयर मादा और 2 बच्चे कचरे में जो है ना घूम रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम लद्दाख से और द्रास एरिया में आने के बाद जब हम कश्मीर की तरफ एंटर कर रहे थे, तो वहाँ एक रास्ते पे बैरिकेटिंग की हुई थी और रात को अलाउड नहीं था। 9 बज गए थे हमें, और मैक्सिमम एंट्री जो है वहाँ पे 8 बजे तक थी, तो इसलिए हमें वहीं रुकना पड़ा। अब रात को हम वहाँ पे रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े हैं वापस अपने सोनमर्ग के लिए। तो अगर आप देखेंगे, 2 दिन के पैसे हमारे सोनमर्ग वाले होटल में भी लगे, और एक दिन हमारे लेह में और एक दिन द्रास होटल में हमें रुकना पड़ा। अब हम जाएंगे अपने सोनमर्ग होटल की तरफ, रास्ते में स्नो एक्टिविटीज़ करते हुए। कल हम रात को यहाँ से ना लेट नाइट निकले थे, तो हमें ये नज़ारे जो अभी दिखाई दे रहे हैं, ये दिखे नहीं थे, ये दिखाई नहीं दिए थे। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत कूल है यहाँ पे। आई थिंक 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। दिल्ली में मैं थोड़ी देर पहले चेक किया था, तो लगभग 38 या 39 डिग्री, 38 डिग्री सेल्सियस था। जी, ये हमारा कश्मीर का एरिया है। सर्दी के टाइम पे ये पूरा बंद होता है, क्योंकि यहाँ पूरा स्नो होता है। क्योंकि देखिए आप, जून में जबकि लास्ट स्नो आई थिंक अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट में गिरी थी, उसके बाद भी देखिए कितनी यहाँ पे बची हुई बर्फ़ है। ये पिघलती हुई बर्फ़, यही इसी से हमारी नदियाँ बनती हैं। ये मान के चलिए कम से कम 20 से 25 फुट हाइट होगी बर्फ़ की, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। जी, मैं बहुत टिगना सा नज़र आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरे से कम 3 टाइम्स हाइट होगी। अब हम जोजिला पास, जो स्नो पॉइंट है, उससे पहले ही हमने गाड़ी रोक ली है, क्योंकि वहाँ पे एक तो बर्फ़ पुरानी हो चुकी है, काफ़ी दिनों पहले गिरी थी, प्लस वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ टूरिस्ट काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पे गंदगी थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब बर्फ़ तो यहाँ पे भी गंदी है, लेकिन उतनी नहीं जितनी उस एरिया पे है। और ये गंदा बच्चा उसके नाक पे लगी है। बच्चे हैं, ऐसे शरारत करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही। ये गुस्सा आ गया है राय को, और वो चलिए, अब एक्टिविटीज होने के बाद अब हम वापस सोनमर्ग की तरफ निकल दिए हैं। जी, ये हम कश्मीर एरिया में जोजिला, और ये देखिए क्या बात है जी, क्या बात है।
यकीन मानिए जितना अच्छा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्चुअल देखने में, अपनी नंगी आंखों से देखने में इससे 100 गुना बेटर नज़ारे दिखाई देते हैं, फील आती है। वीडियो तो ठीक है, क्वालिटी ये वो 3 क्या बोलते हैं आपका, हाँ दिस इज बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन लोकेशन। ये हम आपको वापस आ गए हैं सोनमर्ग, क्योंकि शाम को हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ था, इसलिए हम लोकल में घूमने निकल गए। अब हम नेक्स्ट डे श्रीनगर डल लेक गए, लेकिन श्रीनगर में हमने स्टे नहीं किया। डल लेक का कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ पे नहीं है। अब हम श्रीनगर से पहलगांव की तरफ वापस निकल रहे हैं। इसके बाद हम सीधा पहलगांव जाकर रुकेंगे, और ये श्रीनगर से पहलगांव का हाईवे है। पहलगांव बेसिकली साइड में पड़ेगा, इस हाईवे पे नहीं होगा, इस हाईवे से हमें साइड में जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा जाना पड़ता है। अनंतनाग को कनेक्ट करता है, अनंतनाग से फिर हमें पीछे की तरफ जाना पड़ता है पहलगांव के लिए। तो अनएक्सपेक्टेडली हम लद्दाख की ट्रिप कराए, और ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। सबको यहाँ जाना चाहिए, अपनी गाड़ी से जाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं